कराची में हुए दहशत गर्दी के वाक़े से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे, जिस पर चीनी सफारत खाने का बयान भी सामने आ गया है। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमला किया गया है। चीनी सफारत खाना भी अब इस बारे में बयान जारी कर चुका है। कहा गया है कि हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक हुए हैं, 1 जख्मी हैं, कुछ मकामी शहरी मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाना और कौंसल खाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हमने फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरखास्त की है। पाकिस्तानी हुक्काम से मुकम्मल तहकीकात और हमला आवरों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हैं। और ट्रेजेडी यहाँ पे ये है कि ये किसी दूर दराज इलाके में, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी ना हो, एक्सेस ना हो, हमला नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में एक उस मकाम पे हमला हुआ है जहाँ सिक्योरिटी बेहतर होती है दीगर मकामात की निस्बत। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिक्योरिटी बहुत बेहतर होगी, और खास तौर पे ये एक बड़ा स्पेशल कंटिंजेंट था फॉरेनर्स का जो आ रहा था, तो दिस इज नॉट इवन सम आम शहरी। एजाज सैयद हमारे साथ है, नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। एजाज, हम इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? कल के हमला ही अब तो हम कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये हमला था, कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये किस तरह पेश आया होगा? देखिए हुमा, जब भी कोई हमला होता है वो तमाम एस्पेक्ट्स पे फेलियर ही होता है, यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर भी होता है और सिक्योरिटी फेलियर भी होता है। पाकिस्तान में जो चीनी एहलकार हैं जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, फिर पाकिस्तान में चीनी सफारतकार हैं जो ज़ाहिर है यहाँ पर सफारती सरगर्मियां सर अंजाम दे रहे हैं, इन पे आप देखिए अटैक हो रहे हैं और मुसलसल उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसके ऊपर वो जो चीनी हुकाम है वो मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम से एक ही मुतालबा कर रहे हैं। जब भी चीनी हुकाम पाकिस्तानी हुकाम से मिलते हैं तो उनकी जो एजेंडा होता है, एजेंडा का पॉइंट नंबर 1 होता है वो पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी होता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक आम मामला है, लेकिन चीन जैसे मुल्क में ये बड़ा गैर मामूली मामला है, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट है, वहां पर बहुत बेहतर है। वहां पर कोई एक आदमी जब कत्ल हो जाता है तो वो उनकी हेडलाइंस होती हैं कई कई दिन तक। तो जब दहशतगर्दी का कोई वाकया हो तो ये तो बहुत बड़ा वहां पे सेटबैक होता है, और ज़ाहिर चीन की इन्वेस्टमेंट है, सी पैक है यहाँ पर, तो इसी एतबार से चीनी ज़ाहिर है हमारे लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। और अब अपनी सी कोशिश तो करते होंगे, लेकिन सर्टनली क्लियरली मजीद इक़दामात करने की जरूरत है। ज़मीन में चीनी सफारत खाने ने भी बयान जारी किया है, तशवीश तो है ही। आपको क्या लगता है किस सतह तक ये मामला उठाया जा रहा है, और हमारी वजारत खारजा की तरफ से कोई रिएक्शन आया अभी तक? जी बिल्कुल, एक तो चीनी सफारत खाने ने बयान जारी किया है, मेरी इतलात के मुताबिक PMO पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान जारी किया, और साथ ही साथ वजारत खारजा ने बड़ा गैर मामूली बयान जारी किया है। आप देखिए कि वजारत, एक तो रूटीन की बातें होती है ना कि हम मजम्मत करते हैं और तमाम लोगों को बता रहे हैं कि हम जो सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जी। इसमें जो आप अगर जो वजारत खारजा का बयान है उसमें 2-3 लाइन बड़ी अहम है। उन्होंने एक तो कहा है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल कालअदम मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़म है, यानी कि इसमें जो कालअदम तंजीम है उसका नाम लिया गया। फिर आगे जाके इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए कि पाकिस्तान और चीन की करीबी शराकतदारी है और आयरन ब्रदर्स हैं, और ये जो जालिमाना अमल है ये बगैर सजा के नहीं रहेगा। तो बड़ा स्ट्रांग बयान भी वजारत खारजा ने दिया है जी। बड़ा स्ट्रांग बयान वजारत खारजा ने दिया है। वजारत दाखिला की तरफ से खैर अब ये तो अब सूबाई सब्जेक्ट भी है, जो सूबों की सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन एक ओवरऑल भी एक सेंस है। हमें सर्टनली इक़दामात देखने होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ये है अपडेट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। ये भी कहना मेरा ख्याल है यहाँ जरूरी होगा कि पहले भी चाइनीज नेशनल्स जब काम करने आए हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज कंपनियों के साथ, तो उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना पहले भी बनाया गया, और पहले भी ये दावे तो हुए हैं, और टू एन एक्सटेंट सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर भी हुए हैं, लेकिन दिस वाज डेफिनेटली
اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ پولیس اہلکار رینجرز سبھی موجود تھے, حفاظتی اقدامات کے لیے ہی موجود تھے, لیکن یہ خود کش دھماکہ تھا, اور خود کش دھماکے کو ہم نے we have grown up literally in this wave of terrorism in this country, جہاں خود کش دھماکے کو روکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جب کوئی شخص تل ہی گیا ہو کہ اپنے آپ کو بھی مار دیں گے اور اگلے کو بھی, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کی ایک نوعیت چینج ہو جاتی ہے اور اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں بھی تحقیقات ہوں گی, اور تفتیشی اداروں نے کنفرم کر دیا کہ ایک چھوٹی گاڑی کا استعمال کیا گیا. خود کش حملہ آور سوار تھا اس گاڑی میں, اور قافلہ جب قریب پہنچا انتظار کر رہا تھا, باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی, اسے پتا تھا کہ کب آ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کس وقت نکلیں گے. پھر اس نے اپنی گاڑی لے جا کر غیر ملکیوں کی گاڑی سے ٹکرا دی.